हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखने के लिए एक नया वर्क दिया जा रहा है। एक अलग सा कार्य है। देखिए, इसमें सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले दिया है पै के उच्चारण में वायु दांतों का स्पर्श करती है, जो कि बिल्कुल गलत कथन है। क्योंकि बच्चों, जब हम पै का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे होठों को स्पर्श करती है। होठों की सहायता से ही पै शब्द बोला जाता है, पै वर्ण बोला जाता है। तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद अगला दिया है ढ। ढ अंतस्थय व्यंजन है। बच्चों, मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय भी बताया था, अंतस्थय व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य, रे, ल और व। और इन चारों वर्णों में ढ नहीं आता, तो इसके सामने भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद ए दीर्घ स्वर है। ये कथन सही है, ए हमारा दीर्घ स्वर होता है। इसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे बच्चों। इसके बाद प्यारे बच्चों, देखिए दिया गया है ऊष्म व्यंजन है। ये कथन सही है, क्योंकि बच्चों ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण आएंगे, श, से और है। ये चौथा व्यंजन होता है जो ऊष्म व्यंजन में आता है। तो इसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद दिया है वह स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में बच्चों कै से लेकर और मैं तक 25 वर्ण आते हैं, जिसमें कि कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंदर। लेकिन वह व्यंजन हमारा अंतस्थय व्यंजन में होता है, इसलिए वो स्पर्श नहीं होता। तो इसके सामने हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद दिया है री, ह्रस्व स्वर है। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। री जो होता है ह्रस्व स्वर में आता है। ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से 4 वर्ण आते हैं? ए, ई, उ और री। ये 4 वर्ण हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। तो इसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्यारे बच्चों, यह कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है हिंदी व्याकरण की। अब इसके नीचे जो कार्य दिया गया है वह आपको स्वयं करना है। मैं इसको पढ़ के आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए, बोला गया है यहाँ पर अंग। अंग को कहा जाता है। सामने 2 उत्तर मिलेंगे, एक सही एक गलत। सही आपको पहचानना है, दोनों में से सही कौन सा है। ये अंग जो होता है अनुस्वार होता है या अनुनासिक होता है। आपको पाठ पढ़ाते समय बता दिया गया था। अब आपको पहचान लिखकर यहाँ पर बीच में इसमें भरना है। इसके बाद है अ का प्रयोग केवल शब्दों में किया जाता है। किस प्रकार के शब्दों में? उर्दू में या अंग्रेजी के शब्दों में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि हिंदी में कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना होगा तो आप समझ गए होंगे, और वही उत्तर आपको लिखना है इसके अंदर। घ में दिया है हिंदी के ऊष्म व्यंजन है। मैंने अभी आपको ऊष्म व्यंजन भी बताए थे कौन कौन से होते हैं। पहले 4 या फिर ये बाद के 4, ये आपको लिखने हैं जो उनसे भी होंगे। इसके बाद है वर्ण को भी कहा जाता है। वर्ण को शब्द कहा जाता है या अक्षर कहा जाता है, वो आप इसके अंदर लिखोगे। फिर दिया है वर्ण ध्वनियों के रूप होते हैं। यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं कि लिखित और उच्चरित। आएंगे दोनों ही, लेकिन कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा वो आपको अपने दिमाग से करना है। इसके बाद अगला है और आखिरी, का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। आपको देखना है किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है बच्चों, स्वर का या व्यंजन का। ये कार्य आपको करना है।